आगे बढ़ते हैं और बात नितिन गडकरी की करते हैं। और खुलेआम नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट देना है तो दो, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। इस तरह की बातें जो है नितिन गडकरी कहते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ नितिन गडकरी ने कहा, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। राजकारणात खोटं बोलायची काही गरज नाही। मी तर आता यावेळी लोकसभेत ठरवून टाकला, अनंतराव पोस्टर नाही लावणार, बॅनर नाही लावणार, चहा पाणी नाही करणार, द्यायचं तर मत द्या, नाही तर नका देऊ। आणि लोकांना मी तुमची प्रामाणिकपणे व्यक्त सेवा करीन। तुम्हाला माल पाणी मिळणार नाही, लक्ष्मी दर्शन मिळणार नाही, देशी विदेशी मिळणार नाही, मी पैसा खाणार नाही, तुम्हालाही खाऊ देणार नाही, आणि तुमची सेवा मात्र इमानदारीने करेन, मला विश्वास आहे। गरीब गरीब असतो, गरीबाला जात पंथ धर्म भाषा नसते। जे सिलेंडर गॅसचं सिलेंडर ज्या भावात मुसलमानाला मिळतं त्याच भावामध्ये हिंदूला मिळतं। या देशातली गरिबी, भूकमरी आणि बेरोजगारी दूर केली पाहिजे। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड। आणि मी ज्या खात्याचा मंत्री आहे, ऑटोमोबाईल, मी बनलो तेव्हा 7व्या नंबरवर होतो। आपला आता 12.5 लाख करोडची इंडस्ट्री बनली आहे, 4.5 करोड युवकांना रोजगार मिळालेला आहे। तो नितिन गडकरी की इस तरह की बातें, इस बातों से अगर देखा जाए तो उनको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नितिन गडकरी ने ये बात जो है पहली बार नहीं कही है। इस तरह की बात वो काफी लंबे समय से ही ये कहते आ रहे हैं। कई बार जो है इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही है कि मैं जो है प्रचार जो है नहीं करूंगा, पोस्टर जो है नहीं लगाऊंगा, मैं जो चुनाव लड़ूंगा अपने काम पे लड़ूंगा। अगर मुझे मतलब अगर जनता को लगता है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देगी, नहीं तो नहीं देगी। मैं कोई चुनाव प्रचार और रैलियां और ये सब चीजें नहीं करने जा रहा। तो ये बातें वो कई बार कह चुके हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में 2014 से लेके अब तक में अगर जो सबसे ज्यादा दिखने वाला काम हुआ है, जिसको लेके किसी को कोई शंका नहीं है, तो वो है नितिन गडकरी का काम। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कंटिन्यू देखें तो रोड जो है, सड़क का काम बहुत अच्छा हुआ है। पूरे किसी एक स्टेट की बात नहीं है, किसी एक जगह की बात नहीं है कि सिर्फ वहां पे हुआ है, सभी जगह अच्छे काम हुए हैं। और इसके लिए कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता। खामियां निकालने बैठे तो 10 लोग खामियां निकाल लेंगे, लेकिन कई चीजों का उन्होंने सॉल्यूशन भी किया है और अच्छा सॉल्यूशन दिया है। आपको याद होगा कि ये खासतौर से जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे थे, इस बार तो कूड़े का पहाड़ को लेके जो है काफी विवाद हुआ था उस समय। और यहाँ तक कि उस समय अरविंद केजरीवाल भी जाके वहां पे खड़े हो गए कि ये कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हो रहा है, इसमें मोदी का हाथ है। और ये और एक जो है कूड़े को खत्म करने के लिए एक प्लांट लगाई गई थी, उसके बारे में बोला गया था। उस समय भी नितिन गडकरी ने कहा था कि हमने तो जो है इस कूड़े को हटाने का भी उपाय ढूंढ लिया था कि इसी से सड़क बनाएंगे। और मेरठ हाईवे जो बन रहा था उसमें था कि इसी को उठा के लगाया जाएगा। तो उनसे पूछा भी गया कि तो फिर आपने किया क्यों नहीं? तो उसका जवाब मिला कि जब हम करने के लिए गए थे तो उस समय जो है कानूनी दावपेच में ये चुनाव आ गया और उसके कारण से वो कूड़ा दिया ही नहीं गया उनको। अच्छा। जब दिया नहीं गया तो हम क्या कर सकते हैं? अब दूसरी जगह ले जाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बाकी चीजें तो ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि नितिन गडकरी जो है कई ऐसे अल्टरनेट चीजें जो है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना हुआ है, वो ढूंढने में माहिर हुए और उन चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट भी कराया है। खासतौर से ये जितने हाईवेज और जो बने हैं, बाकी चीजें हुई है, तो उनके काम को किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, अच्छा काम किया है और सब कोई उसकी सराहना कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, नितिन गडकरी वो नेता हैं जिनकी छवि अभी जो है पूरे भाजपा में कहा जाए तो बहुत अच्छी है। वो सच को सच और गलत को गलत, चाहे पार्टी के अंदर ही अगर कोई कमी है तो उसको बोलने से नहीं चूकते, और अगर नहीं बोलते तो भी वो चुप रह के भी उस चीज को बयां कर देते हैं। कई बार ये चीजें नजर आई है। तो एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं और क्योंकि शुरू से वो संघ से जुड़े रहे हैं, और तो इसलिए जो है उनकी पकड़ भी अच्छी रही है। कहा जाए तो मतलब अगर मैं अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी की बात कहूं
तो वो भी अपने आप में एक कहते हैं इसका होल कंट्रोल जो है, वैसे नेता हैं जिनको हिलाने की कोशिश मोदी और अमित शाह भी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि इनको अभी साइड रखा जाए क्योंकि मोदी जी हैं, लेकिन उनकी पकड़ जो है काफी अच्छी है पार्टी के अंदर भी और जनता में भी उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है। सिर्फ ये नहीं कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी अगर आप बात करें तो नितिन गडकरी की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी है। और युवाओं में भी जो एक पढ़ा लिखा युवा है वो नितिन गडकरी को एक अच्छा सिर्फ नेता ही नहीं मानता है बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी मानता है। तो उस कंडीशन में उनको पता है कि उनकी छवि क्या है और उस छवि को लेके वो ज्यादा लाभ लपेट जो लगाना होता है वो नहीं करते। और इसी तरह के बयान वो डंके की चोट पे तो इसीलिए ये पहली बार नहीं, ये बयान काफी समय से ये देते आ रहे हैं। तो ये देखना अगर इनका ये कॉन्सेप्ट काम करता है, अगर चुनाव में इस ये जीत कर आते हैं, हालांकि देखिए बड़े इतने बड़े नेता हैं और इनका जनाधार भी ठीक ठाक है, अच्छा है, लोगों में पॉपुलैरिटी है, तो जाहिर सी बात है कि जीतना इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है और जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। कम से कम अपने एरिया में तो इनको पता है कि अगर कोई ऐसी चूक ना हो जाए, कोई होती है देखिए किसी भी चीज में कभी कुछ भी हो सकता है चुनाव में, लेकिन हालांकि मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा, लेकिन चूक हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो जीत जो है इनकी पक्की है। तो ऐसे कंडीशन में ये बोल रहे हैं। दूसरा एक इस पे आप एक चीज समझिएगा कि जो मुझे जो लग रहा है सबसे बड़ी चीज, उन्होंने कहा कि मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, मैं कोई पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं जो है लक्ष्मी के दर्शन नहीं कराऊंगा और शराब नहीं बांटूंगा। तो ये कहने का एक संदेश है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चुनाव में आप कहीं भी चले जाए, किसी भी पार्टी कोई नेता कहे कि मैं नहीं करता तो ये गलत है। हमने साफ देखा है और चीजें वीडियो अब तो कहना कि मैंने देखा है ऐसी गलत, आज तो जनता देख रही है, बिल्कुल तमाम वीडियोस वायरल होते हैं। चुनाव के जिस दिन वोटिंग होता है उसके एक दिन या 2 दिन पहले शराब बंटते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पार्टी कार्यालय होता है आप जाइए, उस समय उत्सव का माहौल होता है, आपको खाना लंगर की तरह मिलेगा। जो बजाय उस दिन ये नहीं देखा जाता है वो चुनाव प्रचार के दौरान जब सीटों का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिस दिन दाखिल वोट वो भर देते हैं, फॉर्म पर्ची भर देते हैं, उसके बाद जब चुनाव तक जो है या काउंटिंग तक आप कर लीजिए, वो जो जाए सबके लिए खुला है, दरबार खुले हैं, वहां आप एक बार मांगिएगा तो 4 बार चाय मिलता है। खाने जो है एक बार बोले अरे भाई साहब एक बार और खा लो, ये स्थिति होती है। और जहां तक पोस्टर की बात है तो पोस्टर एक वॉर जो है बहुत बड़ा चीज होता है। आप खड़े हैं तो आपसे जो बड़े नेता हैं उनका बड़ा फोटो लगाइए, ऊंचा फोटो लगाइए, तो ऐसा लगाइए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। तो ये सारी राजनीति है। दूसरा पैसे देकर लोगों को बुलाना, ये सभी पार्टी कोई कुछ भी कह ले, सभी पार्टियां करती है। तो ये जो है चुनावों का सच है। उस चुनाव के सच पर जो है ये बड़ा आघात है नितिन गडकरी का। और मुझे लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं इस तरह अगर ये जीतते हैं तो ये लोगों के लिए भी एक संदेश होगा कि चुनाव का जो तरीका जो हम आजमा रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं इसको बदलने की जरूरत है। आप खुद को जो है ईमानदार बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि पैसे जो है जिस तरीके से दिए जाते हैं, शराब बांटे जाते हैं, तो ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं गलत तो है ही, लेकिन कई लोग इसके कारण से जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो वो भी एक बड़ी चीज है। कई जो अगर पार्टी फंड ना करे तो कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं और इन्हीं चीजों पे मुझे लगता है नितिन गडकरी ने आघात किया है कि ये जो शराब और पैसा और इन चीजों का जो चुनाव के समय खेल चलता है ये जो है नहीं खेला जाना चाहिए। सीधा संदेश तो यही है कि खेला ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सीधी बात है कि वो अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो स्वयं को बदलने की कोशिश है तो ये बेहतर है। मतलब अगर आप लोगों को नहीं बदल पा रहे, आप खुद को ही अगर खुद से शुरुआत कर रहे तो बहुत बेहतरीन काम उनके द्वारा। और दूसरा क्या है कि ये एक आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इमेज ब्रांडिंग है और नितिन गडकरी जो है उनके पास अभी समय है। मोदी जी के लिए ये कहा जा सकता है कि अब ये शायद आखिरी चुनाव हो, इसके बाद शायद जब उन्होंने भाजपा में ये चीज है कि 75 साल के बाद आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये अनाउंस किया गया है।
तो 75 साल, अभी उनकी उम्र जो है 74 हो रही है, जी। 74 में लग गए, तो 74 अगला जो 5 साल के बाद जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन आएगा। तो एक इमेज ब्रांडिंग है अपने आप को, ये भी कह सकते हैं कि डेवलप करते हैं। हु इज द नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट की भी तैयारी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हो अगर ये भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। और नितिन गडकरी एक अच्छे नेता हैं, और कई बार जो है ऐसा माना भी गया है कि वो जो है प्रधानमंत्री के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। तो कंपैरिजन भी किया गया है कई बार मोदी जी के साथ। तो ये सब चीजें हैं कि कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल देखने कुछ वाली भी चीज हो है। सकता है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि नितिन गडकरी का चुनाव का जो करियर है वो कहाँ तक जाता है।